हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दे। एपिसोड के स्टार्ट में हमें टीसीएम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। साथ ही मिस्टर चैन डॉक्टर के पास बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप मेरी बात को कब यकीन करेंगे। मिस्टर चैन डॉक्टर को कहते हैं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर नब्ज चेक कर रहा होता है और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे ठीक हो गए? हजय कि मेरे मास्टर शैतान भी आपको ठीक नहीं कर पाए थे। मिस्टर चैन डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे मेरे मास्टर ने ठीक किया है। डॉक्टर गुस्से में आके कहते हैं मिस्टर चैन अब मेरे साथ और ज़्यादा मजाक मत करें। साथ ही डॉक्टर चलाकर कहता है कि मास्टर जीरैन 20 साल पहले ही मर चुके हैं। मिस्टर चैन डॉक्टर को कहते हैं कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आप बूढ़े हो गए। मैं आपको अपने नए मास्टर मास्टर किंशु की बात कर रहा हूँ। मिस्टर चैन कहते हैं कि मैंने अब बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है और मेरी बेटी अब मुझे शराब पीने से भी नहीं रोकती और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 साल का हो गया हूँ क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि मुझे एक छोटा सा फॉलो भी अजीब लगता था, अब तो मुझे तुम भी अजीब लगते हो। साथ ही डॉक्टर मिस्टर चैन के पास आते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि अब क्या हुआ? डॉक्टर उसे बताता है कि मैं जिंगलैन आइलैंड पे गया था। वहाँ पर मैं सीएमएच के एक मार्केट में गया था। वहाँ पे एक लड़की को देखा जो कि बीमार थी और वो अपने जिस्म के अंदर गंदी सुइयाँ रखती थी। वो बहुत बीमार थी और आसानी से ठीक नहीं हो सकती और एक लड़के ने उसको आसानी से ठीक कर दिया। साथ ही मिस्टर चैन कहते हैं आप जिंगलैन आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर चैन पूछते हैं क्या उसने अपना नाम बताया था? वो डॉक्टर कहता है कि उसने बताया था मैं जैंगसन सिटी से हूँ और मेरा नाम किंशु है। ये सुनकर मास्टर चंद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर इस दफ़ा तो तुम ये सुनकर हैरान हो जाओगे। साथ ही डॉक्टर कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो और क्या बात है? साथ ही मिस्टर चंद कहते हैं कि वो जो तुमने लड़के के बारे में बात की है उसका नाम किंशु है और वो मेरा एक नया मास्टर है। कहता है कि भाई चैन प्लीज़ इसको आप मेरे साथ मुतारिफ़ कराएं। साथ ही कहते हैं ठीक है। और उसके बाद मिस्टर चैन को फ़ोन आ जाता है और वो चीज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है? साथ ही वो कहते हैं कि मैं वहीं पर हाजिर हूँ, अब मुझे इसके बारे में पता लग गया और मैं जाके अभी वहीं पर देखता हूँ। मिस्टर चैन डॉक्टर ली को कहते हैं कि जब आप मेरे मास्टर को देखना तो प्लीज़ उससे ज़्यादा बातें मत करना। क्या कोई मसला हुआ है यहाँ पर? हमारे सिवा आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता? एक और डॉक्टर दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है कि आपके पास ज़्यादा रकम होने के बावजूद आप वार्ड में नहीं रह सकते, आपको यहीं पर रहना होगा और आपको ये पता होना चाहिए ये जिंचैन का टीसीएम हॉस्पिटल है। साथ ही वो लड़का गुस्से में आ जाता है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम लड़ना चाहते हो? माँ किंशु को बताती है कि मेरा सिर्फ एक ही बाजू फ्रैक्चर हुआ है, दूसरा भी ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। किंशु कहता है कि मुझे कल ही वापस घर आ जाना चाहिए था। साथ ही डॉक्टर कहता है कि यहाँ पे बिल अदा करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये बात सुनकर मिस्टर रॉस को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारा लगता है मुझसे मरने का इरादा है। साथ ही वहाँ पर किंशु का हाथ आते हुए दिखाया जाता है, वो डॉक्टर को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम्हारा बिल कितना है? और साथ ही इतनी ज़ोर से उसका गला दबाया होता है कि वो पुकार रहा होता है कि हेल्प मी और खांस रहा होता है। साथ ही किंशु की माँ से कहती है कि किंशु इसको छोड़ दो। किंशु माँ की बात सुनकर नहीं रुकता, साथ ही माँ जोर से चिल्लाती है रुक जाओ, तुम्हें क्या मैंने कहा नहीं है कि रुक जाओ? क्यों नहीं सुन रहे तुम? साथ ही मैनेजर किंशु की माँ के पास आ जाती है और किंशु अपनी माँ को अचानक से देखने लग जाता है। उसके बाद किंशु डॉक्टर को छोड़ देता है। डॉक्टर धड़ाम करके नीचे गिरता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिस्टर किंशु आपकी माँ बेहोश हो चुकी है। ये बात सुनकर मैनेजर की किंशु चौंक जाता है। हमें हॉस्पिटल का रूम वीआईपी रूम नंबर 1 दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ लेटी होती है। डॉक्टर कहता है कि ये बेहोश हो गई हैं, ये बहुत थकी हुई थी, इनकी बाजू पर चोट लगी हुई थी, इस वजह से ये बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ली किंशु को कहता है कि उस डॉक्टर ने आपसे बदतमीज़ी की है इसलिए मैंने उसको वहाँ से निकाल दिया है, आप टेंशन ना लें। साथ ही किंशु कहता है कि मुझे लगता है मिस्टर चैन ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया होगा इसलिए आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। किंशु कहता है कि ध्यान से सुनो, मेरी माँ को सिर्फ कंपनी के अलावा और कोई चीज़ के बारे में तुम लोगों ने नहीं बताना। डॉक्टर ली कहते हैं कि मुझे मिस्टर चैन ने कुछ नहीं बताया, मुझे जूनियर डॉक्टर ने बताया कि जो जिंगमैन आइसलैंड में आपसे मिले थे। किंशु कहता है ठीक है, मैं अनजान लोगों से मदद लेना पसंद नहीं करता, आपने मेरी माँ की मदद की है इसलिए मैं आप लोगों का मकरूज़ हूँ। किंशु अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि आपने मुझे इनसे मुतारिफ़ करवाने के लिए कहा था, तो आप मिस्टर चैन से अब बात कर सकती हैं। मैनेजर कहती है ठीक है मास्टर। साथ ही मिस्टर किंशु मिस्टर चैन को कहते हैं कि मैं अभी तक आपके वो पैसे जो आपसे लिए थे वो आपको नहीं अदा कर सकता, लिहाजा मैं आपको कंपनी में से कुछ शेयर दे सकता हूँ। साथ ही मिस्टर चैन कहते हैं ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। साथ ही कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, मेरी माँ को ज़रा सा आराम की ज़रूरत है। किंशु रेड वाल वाले से पूछता है कि पहले मुझे साफ साफ बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था और मैं उनके साथ ऐसा करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और जीते जी अपने मरने की दुआ मांगेंगे।
वो किंशु को बताते हुए कहता है कि पिछली रात जब हमने रात को 10 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद किया तो 10 से ज़्यादा लोगों ने आकर ठोकर मारी है दरवाजे पर और कहते थे हम खाना खाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो नशे में थे। और बताता है कि इनका जो लीडर है वो यहाँ का मकामी मशहूर विलन है और एक मज़दूरों का ठेकेदार है और लोगों में ये जुल्म की वजह से पहचाना जाता है। और जब हम इसके लिए कुछ खाना बनाने के वाले थे तो साथ इस विलन ने आपकी माँ को जाकर बहुत तंग किया। आपकी माँ इससे छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, फिर इसने आपकी माँ को बहुत मारा और आपकी माँ की बाजू तोड़ना शुरू कर दी। मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत कोशिश की माँ को छुड़वाने के लिए, लेकिन हम उस विलन के सामने बेबस थे। आपकी माँ ने आपके सर्टिफिकेट ट्रॉफी बचाते हुए अपने हाथ पर चोट खाई और उनका बाजू टूट गया। बात सुनकर किंशु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही आश कहता है कि हमारे पड़ोसियों ने फिर पुलिस को बुलाया है। फिर पुलिस वहाँ पर आकर उसको अरेस्ट कर लेती है और जाते जो होते वो फिर धमकी देता है कि मैं कोठरी में अरेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं कल फिर आऊँगा, फिर मैं कल आकर तुम लोगों को बताऊँगा। वो कहता है क्या ये कुत्ते का बेटा है, क्या ये अभी भी हिरासत में है। वो कहता है कि मैंने अभी अपने 2 दोस्तों को भेजा है जाके वो चेक करें कि वो अभी भी हवालात में है या नहीं। वो पहले ही रिहा हो चुका है। साथ ही किंशु पूछता है वो दोनों दोस्त कहाँ हैं। वो पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं और कहते हैं तुम पिछले दरवाजे से क्यों आए हो। कहता है फ्रंट वाले दरवाजे से 10 से ज़्यादा गुंडे खड़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। गुंडों के जो लीडर है उसका नाम कैनलॉन है और वो यहाँ पर नहीं आया। जो कहता है कि चलो ठीक है तुम तीनों यहाँ पर रुको और मेरी माँ का ध्यान रखना। साथ ही वो कहते हैं भाई आज हम भी साथ चलते हैं, हम अपनी भड़ास तो दिल की निकाले। साथ ही किंशु कहता है चलो आओ फिर उनको अब तुम उनकी नानी याद करवाते हैं। डॉक्टर एक फाइल पर साइन कर रहा होता है और अचानक किंशु को देखता है तो देखता है कि ये किस वक्त गुस्से में कहाँ जा रहा है। साथ ही किंशु दरवाजे पर एक हाथ मारता दरवाज़ा खुल जाता है और साथ बाहर गुंडों के पास आ जाता है। इनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर पहुँच ही आए। येलो बालों वाला कहता है कि ये लड़का नौजवान कौन है, क्या ये मेरे हाथों से मरने के लिए आया है। इनसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है, मैं उसको बहुत ही आराम से नरम दिली से मैं उसको मारूंगा। ये सुनकर येलो बालों वाला हंसने लग जाता है, लगता है कहता है तुम पागल हो। शोर शराबा सुनकर चौकीदार इनके पास आ जाता है और कहता है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप प्लीज़ फाइट मत करो, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। किंशु कहता है कि अगर पुलिस इस मामले में अमल दरामद ना करे तो वो बेहतर है, क्योंकि मैं आगे कॉलेज के इम्तिहान आ रहे हैं, फिर मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए और मैं अपनी माँ को ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकता। किंशु उन्हें कहता है कि चलो किसी और जगह चलते हैं। येलो बालों वाला कहता है कि नहीं, आज हम तुम्हें मार डालेंगे, हम पुलिस से नहीं डरते और हम तुम्हें यहाँ पर बर्बाद कर देंगे। साथ ही किंशु मारने लगता है, कहता है माँ मुझे माफ़ कर देना। उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है तो मास्टर ली होते हैं। साथ ही वो गुंडा कहता है ओ बूढ़े, क्या तुम भी मेरे हाथ से मरने के लिए आए हो। सर ली किंशु को कहता है कि मैंने कुछ कहना है। डॉक्टर ली कहता है कि बेरोज़गारों का एक गिरोह जो कि हाथों में हथियार लिए लड़ने के लिए चिंगजान सिटी के हॉस्पिटल में आया और ये सब इसकी वजह से था और वहाँ पे एक शरीफ नौजवान गुजरा और उसने इसकी मदद की। किंशु डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो जाता है और देखता है कि उसने लड़ना छोड़ दिया। और जहाँ तक इन बेरोज़गार लोगों का ताल्लुक़ है कि इन लोगों के पास हथियार थे और वो शरीफ आदमी को चाहिए कि इनके साथ लड़े। और इसके अलावा जंक्शन सिटी का जो वो पुलिस ऑफिसर है वो मेरा हम जमात है और उसे इस किस्म के शहरी को गिरफ़्तार करवाने के लिए मशवरा देना चाहिए। येलो बालों वाले को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम पीछे हो जाओ, अब तुम मेरे खंजर से नहीं बच सकते। तभी येलो वालों वाला खंजर लेकर आगे बढ़ता है और किंशु इसको देख लेता है और किंशु अपने ज़ोरदार एक किक इनको मारता है और येलो बालों वाला बंदा दूसरे बंदे में लगता है, जाकर सीधा दीवार में लगते हैं और वह दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। किंशु डॉक्टर ली से पूछता है डॉक्टर ली क्या आप ठीक हैं। डॉक्टर ली और वो गुंडे किंशु को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे एक ही किक में इन दोनों को बेहोश कर दिया। किंशु डॉक्टर ली से पूछता है कि यहाँ पर और डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि इनको अब डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी और अब ये मेरे हाथों से बच नहीं सकते। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 41 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।